नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड के दौरे पर हैं। दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे उनकी फ़्लाइट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आई। उसके बाद करीब 1:30 बजे से लगातार 5:30 बजे तक कांग्रेस की एक बैठक चली और उस बैठक में वैसे तो बाद में आके बाहर बताया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, संगठन में आगे क्या क्या करना है और अलग अलग जिलों में जो कार्यक्रम तय किए गए उसके बारे में बताया गया। लेकिन बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताते हैं। जाहिर है झारखंड में जो कुछ सियासी हलचलें चल रही है, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज के मामले पे उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन एक जो बेहद महत्वपूर्ण बात हुई वो ये है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दिया। उसमें एक बात जो कि महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस को क्या ऐसे मौके पे कुछ दबाव बनाया जा सकता है। दबाव इस मायने में कि कहा गया कि अभी तक 20 सूत्री कार्यक्रम का गठन नहीं हुआ है, आयोग का गठन बाकी है, मोटा मोटी 2.5 साल गुजर चुके हैं इस सरकार के, 2.5 साल का कार्यकाल शेष है। क्या ऐसे में ये वक्त सही नहीं है कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उसका गठन किया जाए, 20 सूत्री का अध्यक्ष बनाया जाए? क्या वो कांग्रेस का हो सकता है? या फिर जो आयोग है उसमें किसे किसे जगह दी जा सकती है? क्या किसी महिला को इसमें जगह दी जा सकती है? क्योंकि ये लगातार कांग्रेस के अंदरूनी सर्कल में बात उठ रही है कि हमारे यहाँ से 4 महिलाएं जीतकर विधायक बनी हैं और उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ये मैसेज गलत जा रहा है। इस पर चर्चा हुई। एक और चर्चा जो ये थी कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कांग्रेस और क्या कुछ कर सकती है, और मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक आधार की। उनका कहना था, अविनाश पांडे का, कि हमें अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा, खास करके अल्पसंख्यकों पर बात आई। एक सवाल ये भी उठा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, वो अल्पसंख्यक वोटों को अपनी ओर रिझा रहा है। झारखंड के जो अल्पसंख्यक वोटर हैं वो झामुमो को एक विकल्प देख रहे हैं। कांग्रेस को क्या इससे नुकसान है? इस पर चर्चा है। और एक महत्वपूर्ण चर्चा ये थी कि जो कांग्रेस है वो ऐसे मामले पे जब मुख्यमंत्री पर खनन लीज माइनिंग के जो आरोप लग रहे हैं उस पे अविनाश पांडे ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अभी जो फिलहाल देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, हमें हेमंत सोरेन का साथ देना है। और देना यह है कि उन्होंने अलग अलग जगह के उदाहरण बताए। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे देश में जहाँ जहाँ विपक्ष का शासन चल रहा है वहाँ एक असमंजस की स्थिति है और हर जगह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वहाँ वो सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। उदाहरण के उन्होंने राजस्थान का दिया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर जो कुछ भी चल रहा है वो सबने देखा है। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी एग्रेसिवली, वो जो एंटी बीजेपी सरकार है वहाँ उद्धव ठाकरे की, उसके खिलाफ क्या क्या रणनीति पे काम कर रही है। झारखंड का उन्होंने उदाहरण दिया कि झारखंड एक एक्सटेंशन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है। फिलहाल अविनाश पांडे ने अपने लोगों को ये कन्विंस किया कि हेमंत सोरेन की सरकार पे खतरा नहीं है, ये चलेगी और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन ये नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए कि ये सरकार में किसी प्रकार की अस्थिरता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात, जो कंक्लूजन ये था कि कांग्रेस अपने मुद्दों पर अपने मुद्दों को आगे बढ़ाएगी और सरकार से बातचीत करेगी। उन्होंने फिर कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन जरूरी इसलिए है। एक सवाल बीच में आया उस बैठक में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि चूंकि सारा कुछ तय हो गया था विधानसभा चुनाव से पहले, इसलिए अब कुछ नई शर्तें लाना ये सरकार की हिस्सेत के लिए सही नहीं होगा। इस पर अविनाश पांडे ने कहा कि जिनके साथ समझौता हुआ था न वो प्रदेश अध्यक्ष है न वो कांग्रेस प्रभारी है। चूँकि नए लोगों की टीम है इसलिए नए सिरे से बात करना जरूरी है। तो ये कहा गया, हाँ बात करेगी, दबाव बनाएगी, अपनी मांग रखेगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि हमें इस हद तक दबाव नहीं बनाना है कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि उचित प्लेटफॉर्म पे बात रखें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और 20 सूत्री और आयोग, इसके गठन पे विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में बात उठी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए एजर्ट करेगी, हम बोलेंगे कि ये हमारा हक है, हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ गुपचुप तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ
ऐसे माहौल में ये बातचीत होनी चाहिए कि हमारी बात भी रखी जाए लेकिन कोई गलत संदेश भी न जाए। तो इन सब को लेकर और खास करके राजनीतिक परिस्थिति जो देश में निर्माण हो रहे हैं उसे लेकर अविनाश पांडे बेहद संजीदा दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, वो चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो लीगल इशू, लीगल ओपिनियन के रूप में अगर किस तरह की मदद की जा सकती है तो वहाँ हम जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि एक संभावना जताई कि अगर चुनाव आयोग का जो भी निष्कर्ष आता है खनन मुद्दे पर वो अगर फेवरेबल नहीं रहता है तो वैसे केस में अगर दिल्ली में भी हमें कुछ करना पड़ा, अगर झारखंड सरकार को बचाने के लिए, तो हम वो भी करेंगे, वो भी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बचाना है, लेकिन इन सब के अलावा हमें अपनी बातें रखनी है और आयोग और 20 सूत्री और राज्यसभा चुनाव, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें अडिग रहना है, हमें अपनी बात मजबूती के साथ रखनी है। तो देखना ये होता है कि आने वाले वक्त में किस तरह से कांग्रेस अपनी बातें रखती है, कहाँ कुछ समझौता होता है, नहीं होता है। अगर मान लिया कि राज्यसभा सीट अगर झाममोल लेती है तो क्या कंपेंसेट होंगे 20 सूत्री और आयोग पर, ये सब देखने वाली बात होगी।